अयाति नंदन अनु के 3 पुत्र हुए, सभानर, चक्षु और परोक्ष। सभानर का कालनर का संजय और संजय का जन्मेजय का महाशील का पुत्र हुआ महामना के 2 पुत्र हुए, उशीनर एवं तिथ्यु। उशीनर के 4 पुत्र थे, शिव, बन, समी और दक्ष। शिव के 4 पुत्र हुए, वृषाधर्व, सुवीर, मद्र और केकय। उशीनर के भाई तिथिक्षु के रुषद्रथ और रुषद्रथ के हेम के सुतपा और सुतपा के बलि नामक पुत्र हुआ। राजा बलि की पत्नी के गर्भ से दीर्घतमा मुनि ने 6 पुत्र उत्पन्न किए, अंग, बंग, कलिंग, सुनु, पंडु और अंध। इन लोगों ने अपने अपने नाम से पूर्व दिशा में 6 देश बसाए। अंग का पुत्र हुआ खनपान और खनपान का दिव्यरथ और दिव्यरथ का धर्मरथ और धर्मरथ का चित्ररथ। ये चित्ररथ ही रोमपाद के नाम से प्रसिद्ध था। इसके मित्र थे अयोध्यापति महाराज दशरथ। रोमपाद को कोई संतान न थी, इसलिए दशरथ ने उन्हें अपनी शांता नाम की कन्या गोद दे दी। शांता का विवाह ऋष्यशृंग मुनि से हुआ और ऋष्यशृंग विभांडक ऋषि के द्वारा हरिणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। एक बार राजा रोमपाद के राज्य में बहुत दिनों तक वर्षा नहीं हुई, तब गणिकाएं अपने नृत्य, संगीत, वाद्य, हाव भाव, आलिंगन और विविध उपहारों से मोहित करके श्रृंग को वहां ले आई। उनके आते ही वर्षा हो गई। उन्होंने इंद्र देवता यज्ञ कराया। तब संतानहीन राजा रोमपाद को भी पुत्र हुआ और पुत्रहीन दशरथ ने भी उन्हीं के प्रश्न से 4 पुत्र प्राप्त किए। रोमपाद का पुत्र हुआ चतुरंग और चतुरंग का प्रकुलाक्य और प्रकुलाक्य के बृहद्रथ और बृहत्कर्मा और भृतदानु 3 पुत्र हुए। बृहद्रथ का पुत्र हुआ बृहन्नमा और बृहन्नमा का जयद्रथ। जयद्रथ की पत्नी का नाम था संभूति। उसके गर्भ से विजय का जन्म हुआ। विजय का धृति और धृति का धृतव्रत और धृतव्रत का सत्कर्मा और सत्कर्मा का पुत्र था अधिरथ। अधिरथ को कोई संतान न थी। किसी दिन वह गंगा तट पर क्रीड़ा कर रहा था कि देखा एक पिटारी में नन्हा सा शिशु वहां चला जा रहा है। वह बालक कर्ण था, जिसे कुंती ने कन्यावस्था में उत्पन्न होने के कारण उस प्रकार बहा दिया था। अधिरथ ने उसी को अपना पुत्र बना लिया। परीक्षित राजा कर्ण के पुत्र का नाम था वृषसेन। अयाति के पुत्र ध्रुव से भब्रू का जन्म हुआ। भब्रू का सेतु, सेतु का आरभ्य, आरभ्य का गांधार और गांधार का धर्म, धर्म का धृत, धृत का द्रुमना और द्रुमना का पुत्र प्रचेता हुआ। प्रचेता के 100 पुत्र हुए। ये उत्तर दिशा में मलिच्छों के राजा हुए। अयाति के पुत्र तुर्वसु का बहिर और बहिर का भर्ग, भर्ग का भानुमान, भानुमान का त्रिभानु, त्रिभानु का उदार बुद्धि। करंदम और करंदम का पुत्र हुआ मरुत। मरुत संतानहीन था, इसलिए उसने पूर्ववंशी दुष्यंत को अपना पुत्र बनाकर रखा था। परंतु दुष्यंत राज्य की कामना से अपने ही वंश में लौट गए। परीक्षित, अब मैं राजा अयाति के बड़े पुत्र यदु के वंश का वर्णन करता हूँ। परीक्षित, महाराज यदु का वंश परम पवित्र और मनुष्यों के समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। जो मनुष्य इसका श्रवण करेगा वह समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। इस वंश में स्वयं भगवान पर ब्रह्म श्री कृष्ण ने मनुष्य के रूप में अवतार लिया था। यदु के 4 पुत्र थे, सहस्त्रजित, क्रोष्टा, नल और रिपु। सहस्त्रजित से सतजित का जन्म हुआ। सतजित के 3 पुत्र थे, महा है, वेणु है और है का धर्म, धर्म का नेत्र, नेत्र का कुंत्य, कुंत्य का सोहनजी, सोहनजी का महिष्मान और महिष्मान का पुत्र भद्रसेन हुआ। भद्रसेन के 2 पुत्र थे, दुर्मद और धनक। धनक के 4 पुत्र हुए, कृतवीर, कृताग्नि, कृतवर्मा और कृतोजा। कृतवीर का पुत्र अर्जुन था और वह सातवद्वीप का एक छत्र सम्राट था। उसने भगवान के अनुसार अवतार श्री दत्तात्रेय जी से योग विद्या और अणिमा, लघिमा आदि बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त की थी। इसमें संदेह नहीं कि संसार का कोई भी सम्राट यज्ञ, दान, तपस्या, योग, शास्त्र ज्ञान, पराक्रम और विजय आदि गुणों में कार्तवीर अर्जुन की बराबरी नहीं कर सकेगा। सहस्त्रबाहु अर्जुन 85,000 वर्ष तक 6 इंद्रियों से अक्षम विषयों का भोग करता रहा।
इस बीच में ना तो उसके शरीर का बल ही क्षीण हुआ और ना तो कभी उसने यही स्मरण किया कि मेरे धन का नाश हो जाएगा। उसके धन के नाश की तो बात ही क्या, उसका ऐसा प्रभाव था कि उसके स्मरण से दूसरों का खोया हुआ धन भी मिल जाता था। उसके हजारों पुत्रों से केवल 5 ही जीवित रहे, शेष सब परशुराम जी की क्रोधाग्नि में भस्म हो गए। बचे हुए पुत्रों के नाम थे जयध्वज, शूरसेन, वृषभ, मधु और उर्जित। जयध्वज के पुत्र का नाम था तालजंग। तालजंग के 100 पुत्र हुए। वे तालजंग नामक क्षत्रिय कहलाए। महर्षि औरवती की शक्ति से राजा सगर ने उनका संहार कर डाला। उन 100 पुत्रों में सबसे बड़ा था बीतहोत्र। बीतहोत्र का पुत्र मधु हुआ। मधु के 100 पुत्र थे, उनमें सबसे बड़ा था वृष्ण और परीक्षित। इन्हीं मधु, वृष्ण और यदु के कारण यह वंश माधव, वासने और यादव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वासने, वृष्ण और यदु के कारण यह वंश माधव, वासने और यादव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ से वासने शुरू हुए हैं। मधु, वासने और यदु के कारण यह वंश माधव, वासने, यादव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यदुनंदन कौष्टु के पुत्र का नाम था ब्रजनवान और ब्रजनवान का पुत्र स्वाही और स्वाही का ऋषेकु और ऋषेकु का चित्ररथ और चित्ररथ के पुत्र का नाम था शतबिंदु। वह परम योगी, महान सौमर संपन्न और अत्यंत पराक्रमी था। वह 14 रत्नों का स्वामी, चक्रवर्ती और युद्ध में अजय था। परम यशस्वी शशबिंदु के 10,000 पत्नियां थीं। उनमें से एक एक करके एक के लाख लाख संतान हुई थी। इस प्रकार उसके 100 करोड़ 1 अरब संतानें उत्पन्न हुई। उनमें प्रसुरवा आदि 6 पुत्र प्रधान थे। प्रसुरवा के पुत्र का नाम था धर्म और धर्म का पुत्र उसना हुआ। उसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे। उसना का पुत्र हुआ रुचक और रुचक के 5 पुत्र हुए। उनके नाम सुनो: पुरोजित, रुक्म, रुक्मेशु, प्रथु और जयामत। जयामत की पत्नी का नाम था सैव्या। जयामत के बहुत दिनों तक कोई संतान न हुई, परंतु उसने अपनी पत्नी के भय से दूसरा विवाह नहीं किया। एक बार वह अपने शत्रु के घर से भौज्या नाम की कन्या हर लाया। जब सैव्या ने पति के रथ पर उस कन्या को देखा, तब वह चिढ़कर अपने पति से बोली, कपटी, मेरे बैठने की जगह पर आज किसे बैठा कर लिए आ रहे हो? ज्यामग ने कहा, यह तो तुम्हारी पुत्र वधु है। सैव्या ने मुस्कुराकर अपने पति से कहा, मैं तो जन्म से ही बांझ हूँ और मेरी कोई सौत भी नहीं है, फिर ये मेरी पुत्र वधु कैसे हो सकती है? ज्यामग ने कहा, रानी, तुमको जो पुत्र होगा उसकी यह पत्नी बनेगी। राजा ज्यामग के इस वचन का विश्वदेव और पितरों ने अनुमोदन किया। फिर क्या था, समय पर सैव्या को गर्भ रहा और उसने बड़ा ही सुंदर बालक उत्पन्न किया। उसका नाम हुआ विदर्भ। उसी ने सैव्या की साध्वी पुत्र वधु भौज्या से विवाह किया। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।